दोस्तों झारखंड राज्य के लिए काफी एक बड़ी जो खुशखबरी है वो यहाँ पर निकल के सामने आ चुकी है, क्योंकि राज्य को एक दो नहीं बल्कि 4 जो नई आधुनिक अमृत भारत वर्जन 3.0 है, जिसमें आपको एसी कोचेस भी देखने को मिलेंगे, इनकी सौगातें मिलने वाली है, जिनके लिए रूट्स की भी बिल्कुल साफ जो जानकारी है वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुकी है। साथ ही ये जो चारों ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत कब होने वाली है, कब से यात्री इन गाड़ियों में सवारी करेंगे, इन सारी चीजों को लेकर कंप्लीट जो जानकारी है वो आज आपको जानने को देखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। यानी कि राज्य को मिलने जा रही ये जो 4 नई आधुनिक ट्रेनें हैं जो कि बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन 3.0 वाली होगी, इनके बारे में आप सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए इस इम्पोर्टेंट वीडियो में बने रहिए एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं झारखंड के लिए आई 4 नई आधुनिक अमृत भारत 3.0 वर्जन वाली इन नई गाड़ी की सौगात मिलने को लेकर इस बड़े अपडेट के बारे में। तो दोस्तों देश को ऑलरेडी 2 वर्जन की जो अमृत भारत ट्रेनें हैं इनकी सौगातें मिल चुकी है, जिसके बाद एक और जो नई वर्जन है जिसमें आपको एसी कोच भी देखने को मिलेंगे। तो इस नई 3.0 वर्जन वाली जो आधुनिक गाड़ी है अमृत भारत गाड़ी के रूप में वो यहाँ पर रेलवे शुरू करने जा रही है, जिस कड़ी में दोस्तों राजस्थान वासियों के लिए भी टोटल 4 जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं इन पर इन गाड़ियों को रेलवे चलाने वाली है, जिसको लेकर एक बहुत ही जो बड़ा अपडेट है, मेजर जो जानकारी है वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है। साथ ही ये जो चारों ट्रेनें हैं इनके लिए रूट की भी जो जानकारी है वो भी यहाँ पर मिल चुकी है, जिसके बारे में आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि इनका जो संचालन है वो झारखंड राज्य में रेलवे कहां से कहां करने वाली है। पूरा जो ये 4 रूट्स हैं वो क्या रहने वाले हैं, देन इनकी शुरुआत कब होगी और इनको लेकर जो रिपोर्ट आए हैं वो हम देखने वाले हैं, जानने वाले हैं वीडियो में आगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इन चारों रूटों के बारे में। तो एक्चुअली झारखंड राज्य को मिलने जा रही हमारी जो सबसे पहली अमृत भारत ट्रेन है 3.0 वर्जन वाली, इसका संचालन एक्चुअली रांची से पुणे के लिए आप सभी को देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, रांची से पुणे यानी कि एक लंबी यात्रा को ये आधुनिक गाड़ी आसान तेज बनाएगी। और इसलिए बात करेंगे रांची पुणे रूट की, तो रांची से पुणे का जो टोटल डिस्टेंस है जो की चल रही एकमात्र गाड़ी कवर करती है वो हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 1800 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए चल रही जो गाड़ी है उसको 30 घंटे एंड 15 मिनट का समय लगते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे अमृत भारत की, तो हमारी अमृत भारत गाड़ी जो चल रही ट्रेन है उसके मुकाबले समय को बचाएगी। कुछ जो घंटे हैं वो सीधे तौर पर ये गाड़ी पुष्पुल होने के कारण बचाने का काम करने वाली है। और एक्चुअली जैसे कि आपको पता होगा कि रांची पुणे रूट पर काफी समय से ही जो नई ट्रेनें हैं इनको लेकर मांग बनी हुई है। खासकर जो अमृत भारत ट्रेनें हैं इनको चलाने को लेकर काफी समय से यात्री मांग कर रहे हैं और कहीं न कहीं यही वजह है कि इस रूट के लिए ये जो आधुनिक गाड़ी है इसकी सौगातें मिलने वाली है, जो कि आपको शुरुआत में वीकली या फिर बाई वीकली के तौर पर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एसी स्लीपर जनरल मतलब कि सभी तरह के जो मिक्स कोचेस हैं इसकी भी सुविधा देखने को मिल जाएगी। और चली आ रही जो काफी समय से मांग है यात्रियों का, तो उनका मांग भी पूरा हो जाएगा। बाकी इसके अलावा दोस्तों हम बढ़े आगे और बात करें झारखंड राज्य को मिलने वाली हमारी दूसरी नई आधुनिक अमृत भारत 3.0 के बारे में। तो एक्चुअली रांची से पुणे वाले रूट के अलावा राज्य को मिलने वाली हमारी ये जो दूसरी गाड़ी है अमृत भारत, इसका संचालन एक्चुअली रांची से राजस्थान की राजधानी जयपुर के लिए आप सभी को देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये भी रूट बहुत ही हाई डिमांड वाला रूट है और इस पर कोई भी जो अस्थायी ट्रेन है इसकी सेवा अभी तक भी अवेलेबल नहीं है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पहली बार एक अस्थायी गाड़ी के रूप में ये जो अमृत भारत है वो इस रूट पर कनेक्टिविटी को आसान तेज बनाएगी। ऐसे में बात करेंगे रांची जयपुर रूट की, तो रांची से जयपुर का जो टोटल डिस्टेंस है जो कि ये गाड़ी कवर करेगी वो हो जाएगा 1507 किलोमीटर के आसपास, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही एक जो टीयूडी गाड़ी है उसको लगभग 29 घंटे से भी ज्यादा का समय लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे अमृत भारत की, तो हमारी ये जो अमृत भारत है वो चल रही गाड़ी के मुकाबले समय को बचाएगी। 2 से लेकर 4 घंटे समय की जो सीधी बचत है वो पुष्पुल होने के कारण इस गाड़ी के माध्यम से इस इम्पोर्टेंट रूट पर आप सभी को देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर रांची जयपुर, जयपुर रांची रूट पर ट्रेनों की भारी कमी को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी की शुरुआत बाई वीकली या फिर ट्राई वीकली के तौर पर रेलवे कर सकती है, जिसके कारण इस रूट पर यात्रा करने वाले जितने भी यात्री हैं उनको यहाँ पर बड़ी राहत, बड़ी सहूलियत मिलेगी। और पहली बार अस्थायी ट्रेन सेवा में इस रूट पर यात्रियों को यात्रा करने का मौका इस गाड़ी में देखने को मिलेगा, यानी कि किफायती यात्रा भी यात्री कर पाएंगे, क्योंकि ये गाड़ी पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर अपनी सेवा देने वाली है इन दोनों राजधानी यानी कि झारखंड की राजधानी रांची एंड राजस्थान की राजधानी जयपुर के बीच में। और इस गाड़ी में भी आपको दोस्तों एसी वाले जो कोचेस हैं इनकी संख्या देखने को मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा हम बढ़िया आगे और बात करते हैं अपने थर्ड यानी कि तीसरे रूट के बारे में।
तो एक्चुअली रांची पुणे रांची जयपुर के अलावा राज्य को मिलने वाली हमारी ये जो तीसरी गाड़ी है आधुनिक अमृत भारत गाड़ी के रूप में, इसका संचालन एक्चुअली पश्चिम बंगाल के शालीमार से झारखंड के टाटानगर के रास्ते पुणे तक रेलवे करने वाली है। यानी कि ये गाड़ी भी झारखंड के लिए काम की साबित होगी, क्योंकि ये गाड़ी टाटानगर होकर अपनी सेवा देने वाली है। ऐसे में ये जो 3.0 वर्जन की नई अमृत भारत गाड़ी है जो कि शालीमार से पुणे वाया टाटा के रास्ते चलेगी, ये टोटली 2000 किलोमीटर की एक जो लंबी यात्रा है वो उसको यहाँ पर नापने वाली है, तय करने वाली है। और काफी समय से ही इस रूट पर भी जो अमृत भारत है इसको चलाने की मांग हो रही थी, जो कि यहाँ पर कहीं न कहीं इस गाड़ी की शुरुआत होने के बाद पूरा हो जाएगा। और बात करेंगे अभी की, तो अभी शालीमार पुणे के बीच में चल रही जो भी ट्रेनें हैं उनको इस 2000 किलोमीटर की लंबी यात्रा को तय करने में, नापने में एक्चुअली 33 से लेकर 38 यानी कि लगभग 40 घंटे का भी समय लग जाता है। हालांकि हमारी एक दुरंतो गाड़ी भी चलती है, लेकिन प्रीमियम गाड़ी को अगर हम हटाएं तो जो साधारण ट्रेनें हैं उनको 33 से लेकर 40 घंटे का भी समय लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे अमृत भारत की, जो कि टाटानगर के रास्ते चलेगी, तो हमारी ये जो गाड़ी है वो चल रही जो भी साधारण गाड़ियां हैं उनके मुकाबले समय को बचाएगी। कुछ जो घंटे हैं उनकी सीधी बचत ये गाड़ी करने वाली है इस इम्पोर्टेंट रूट के लिए भी। और इस गाड़ी की शुरुआत होने के साथ ही एक्चुअली पश्चिम बंगाल, झारखंड एंड महाराष्ट्र के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो काफी हद तक बेहतर आसान होगी। और सभी तरह के जो डब्बे हैं, यानी कि एसी से लेकर स्लीपर, स्लीपर से लेकर जनरल, सभी तरह के जो डब्बे हैं वो इस गाड़ी में लगने के कारण हर वर्ग के जो यात्री हैं उनके लिए सीधे तौर पर ये गाड़ी बेहद ही उपयोगी साबित होगी। बाकी इसके अलावा हम बढ़िया आगे और बात करें अपनी आखिरी यानी कि चौथी गाड़ी के बारे में, जो कि झारखंड राज्य को मिलने वाली है पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर। तो एक्चुअली रांची पुणे रांची जयपुर एंड शालीमार से टाटानगर के रास्ते पुणे वाली इन 3 अमृत भारत गाड़ियों के अलावा राज्य को मिलने वाली हमारी ये जो चौथी गाड़ी है अमृत भारत गाड़ी के रूप में, इसका संचालन एक्चुअली उत्तराखंड के लिए आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, राजधानी रांची से हरिद्वार के बीच में जो कनेक्टिविटी है, खासकर जो श्रद्धालुओं की यात्रा है उसको आसान बनाने के लिए ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है। हालांकि इस रूट पर आपको 22 कोच की जो नॉर्मल LHP गाड़ी है, जो कि एक्सप्रेस या फिर सुपरफास्ट गाड़ी के रूप में जनरली अपनी सेवाएं देती हैं, इनकी भी शुरुआत देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा इस रूट के लिए जो अमृत भारत है इसकी भी शुरुआत हो सकती है। हालांकि आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि इस रूट पर यानी कि रांची हरिद्वार, हरिद्वार से रांची के बीच में अमृत भारत गाड़ी को चलाना चाहिए या फिर 22 कोच की जो नॉर्मल LHP ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत करना चाहिए। और जैसे कि आपको पता होगा कि रांची हरिद्वार के बीच में अभी भी कोई भी सीधी गाड़ी की सेवा उपलब्ध नहीं है, यानी कि पूरी तरह से एक सीधी यात्रा करना इस रूट के लिए पॉसिबल नहीं है। और इसलिए जो श्रद्धालु हैं उनको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, यानी कि बेसिकली धार्मिक टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए भी ये जो गाड़ी है वो काफी ज्यादा काम की, काफी उपयोगी साबित होगी, जो कि श्रद्धालुओं की जो यात्रा है वो पूरी तरह से डायरेक्ट बेसिस पर हरिद्वार तक प्रोवाइड करने वाली है। यानी कि ये जो 4 ट्रेनें हैं जो कि बेसिकली रांची पुणे रांची जयपुर, इसके अलावा शालीमार से टाटानगर के रास्ते पुणे एंड रांची से हरिद्वार के बीच में अपनी सेवाएं देंगी, इनकी सौगातें राज्य को मिलने वाली है। और इनमें से जो ज्यादातर अमृत भारत ट्रेनें होंगी वो आपको 3.0 वर्जन वाली देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, इसके अलावा स्लीपर, जनरल यानी कि सभी तरह के जो कोचेस हैं, मिक्स जो कोचेस हैं, इनकी सुविधा देखने को मिलेगी। और एक्चुअली पुशपुल होने के कारण जो यात्रा का समय है वो भी ये गाड़ियां वो इन सभी रूटों पर काफी हद तक कम करने में कामयाब भी साबित होंगी। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे शुरुआत की, शुभारंभ की एंड मिले लेटेस्ट रिपोर्ट की, तो एक्चुअली आपको पता होगा कि काफी समय से ही ये जो सभी ट्रेनें हैं इनको शुरू करने की मांग हो रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ये जो सभी रूट्स हैं इनको लेकर गंभीर हो चुकी है गाड़ियों को शुरू करने को लेकर। और एक्चुअली बीते दिनों फिर से इन सभी गाड़ियों को ही पटरी पर जल्दी से जल्दी लाने को लेकर काफी जोर शोर मांग भी हुई है, जिसको लेकर ये जो पूरा नया रिपोर्ट है वो भी आप देख सकते हैं। इन सभी गाड़ियों को जल्दी से जल्दी यात्रियों के बीच में शुरू किया जाए, इनको लेकर लगातार मांग हो रही है। और इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो सभी 4 ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत आपको बहुत ही जल्दी या फिर 2026 के खत्म होने से पहले ये सभी की सभी ट्रेनें ही ट्रैक पर आ जाएगी। इनकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि इनको लेकर काफी समय से ही मांग बनी हुई है। हालांकि इन सभी को ही लेकर आधिकारिक घोषणा होना बाकी है रेलवे मंत्रालय की तरफ से। लेकिन अभी तक जो भी जानकारी मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया, जिसको अभी इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।